जनवरी 2025। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर। बिठूर थाना क्षेत्र के ध्रुवनगर इलाके में एक शांत सुबह एक खौफनाक रहस्य से जुड़ी थी। एक साधारण दिखने वाला घर, जिसमें शबनम, उसका पति आबिद अली और उनका बेटा रहते थे। लेकिन इस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस और पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सुबह 7 बजे शबनम ने अपने भाई सलीम को घबराई हुई आवाज में फोन किया। भाई, जल्दी आओ, आबिद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सलीम तुरंत अपनी बहन के घर पहुंचा। कैसे हुआ यह सब? सलीम ने चिंतित होकर पूछा। मालूम नहीं। सुबह जब चाय बनाने के बाद इन्हें जगाने आई तो ये आंख ही नहीं खोल रहे थे, शबनम ने रोते हुए जवाब दिया। सलीम ने तुरंत एक बुजुर्ग मौलवी को बुलाया, जिन्होंने आबिद की नब्ज देखी और गंभीर आवाज में बोले, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है, डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन सलीम को पता था कि डॉक्टर के पास जाना बेकार होगा, इसलिए उसने सीधा बिठूर थाने को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शबनम से पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि उसका पति हमबिस्तर होने से पहले अक्सर सेक्स बढ़ाने वाली गोलियां लेता था। कल रात भी उन्होंने जबरदस्ती मुझे खींचा और कई गोलियां निगल लीं, शबनम ने कहा। पुलिस को शव की तलाशी में उसकी शर्ट की जेब से शक्तिवर्धक टैबलेट के कई रैपर मिले, जिनमें से एक पूरी तरह खाली था। 8 गोलियां? पुलिस अधिकारी ने चौंक कर कहा। शायद ओवरडोज से मौत हुई हो। पुलिस ने प्राथमिक जांच में इसे स्वाभाविक मौत मान लिया और अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी। लेकिन तभी सलीम ने चौंकाने वाला दावा किया, यह हत्या है। मेरी बहन शबनम ने अपने पति को मारा है। सलीम का बयान पुलिस के लिए झटका था। आमतौर पर परिवार के लोग बचाव करते हैं, लेकिन यहां भाई ही अपनी बहन को आरोपी ठहरा रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पूरे मामले ने करवट ले ली। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आबिद की मौत दवा के ओवरडोज से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई थी। अब पुलिस के पास ठोस सबूत था। पुलिस ने तुरंत शबनम को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। शबनम रोती रही, मैं निर्दोष हूं। आबिद पहले ही नामर्द हो चुका था, इसलिए वह अधिक गोलियां खा लेता था। शायद इसी से उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने शबनम के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें उन्नाव के रेहान नामक युवक का नाम सामने आया। रेहान की लोकेशन जांची गई तो घटना वाली रात वह शबनम के घर के आसपास ही था। अब पुलिस ने चतुराई से शबनम से कहा, रेहान पकड़ा गया है और उसने सब कबूल कर लिया है, तुम भी सच बता दो। शबनम कांप उठी। उसने डरते हुए कबूल कर लिया कि उसने अपने प्रेमी रेहान और उसके दोस्त विकास के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया। मैंने रेहान को सोशल मीडिया पर पाया था। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा हो गया। मुझे आबिद से नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने रेहान और विकास के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई, शबनम ने कहा। उसने बताया कि पहले उसने आबिद को सेक्स कैप्सूल खिलाए ताकि वह थक कर सो जाए। फिर रात 2 बजे रेहान और विकास घर में घुसे और तीनों ने मिलकर सोते हुए आबिद का गला दबा दिया। फिर हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसकी जेब में दवा के खाली रैपर डाल दिए। पुलिस ने रेहान और विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह मामला साबित करता है कि लालच, धोखा और वासना इंसान को अंधा बना सकती है। शबनम को लगा कि उसकी चालाकी से वह बच जाएगी, लेकिन अपराध का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और तीनों को सजा का इंतजार था। अपराध हमेशा अंधेरे में किया जाता है, लेकिन कानून की नजरों से कोई नहीं बच सकता। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। फिर लौट कर आऊंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।